वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखी है 2 ठो, जिसमें कि प्रश्नावली 2.1 के बारे में हमने चर्चा किया है और कुछ बेसिक जानकारी के भी बारे में हमने बताया है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो वीडियो आप देख ले, उसके बाद आप प्रश्नावली 2.2 में आए। तो दोस्तों बता दूं कि इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों ज्यादा समय नहीं करते हुए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ पर दोस्तों तो देखिए कंडीशन भी दिया हुआ है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो -1/2 से लेकर के 1/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल को ही देखें। यहाँ पर दोस्तों जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि अगर सवाल में साइन रहेगा तो आपको क्या करना है कि x बराबर साइन थीटा मान लेना है। अगर सवाल में साइन रहेगा, अगर सवाल में यहाँ पे साइन रहेगा तो आपको क्या करना है कि x बराबर साइन थीटा मान लेना है। अगर सवाल में कॉस रहेगा तो आपको x बराबर कॉस थीटा मान लेना है। अगर आपका सवाल में टैन रहेगा तो x बराबर टैन थीटा मान लेना है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सवाल जो है वो साइन में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि x बराबर मान लेते हैं, माना कि x बराबर साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि अगर हम लोग थीटा बराबर मान निकालेंगे तो साइन इधर आकर के यूनिवर्स में हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन यूनिवर्स एक्स। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग आरएचएस की तरफ से प्रूफ करने के लिए। तो आरएचएस की तरफ से देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साइन यूनिवर्स 3x माइनस 4x क्यू थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों जहां जहां x है वहां आप इस x का मान साइन थीटा माने थे ये रख दीजिए। इसे यहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो साइन यूनिवर्स हो जाएगा 3x की जगह पे रखें आप साइन थीटा माइनस 4 इंटू x की जगह पे साइन क्यू है तो क्यू थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एक सूत्र आप पढ़े थे कि होता है यहाँ पे साइन 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इस रूप का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप झट से इस रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ पे तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये साइन खत्म हो जाता है, तो बचा क्या 3 थीटा। 3 थीटा को आप लिख सकते हैं कि 3 थीटा बराबर यहाँ पे मान निकाले थे साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए दोस्तों आरएचएस से चले थे तो आपका एलएचएस भी सामने में आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आरएचएस बराबर एलएचएस प्रूव्ड। यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x क्यू। इसे भी यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए पहले जैसे कि हमने बताया था कभी कि अगर cos रहेगा तो cos थीटा मान लेना है। यहाँ पे सवाल cos में है तो यहाँ पे x बराबर हम लोग मान लेते हैं cos थीटा, और थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x। तो चलिए हम लोग आरएचएस की तरफ से चलते हैं। तो आरएचएस यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो चलिए इसमें मान रखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि cos इनवर्स 4x की जगह पर रखिए cos थीटा, तो हो जाएगा cos क्यू थीटा माइनस 3 इंटू cos x की जगह पर रखिए cos थीटा, तो cos थीटा। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ये जो सूत्र है ये सूत्र ये इस पे बन जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चूंकि cos 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखिए इस रूप का यहाँ पे है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो देखिए दोस्तों कि ये cos कट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा, और 3 जो यहाँ पे है और थीटा की जगह पे आप रख सकते हैं यहाँ पे cos इनवर्स, तो हो जाएगा cos इनवर्स x। तो देख सकते हैं आप कि आरएचएस बराबर एलएचएस प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप आरएचएस बराबर एलएचएस प्रूव्ड। दोस्तों यहाँ पे अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24
इतना बराबर प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। तो चलो दोस्तों इस पे जो फॉर्मूला बेस्ट है वो ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। आप इस फॉर्मूला पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला वाला एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सूत्र में लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो आप इसे भी उसी तरह से तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 और गुना 7/24। दोस्तों जैसे इसका आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 11 और 24 का लघुत्तम होता है 264। 11 से 264 में भाग देंगे तो होगा 24, 24 गुना 2 करेंगे तो आप यहाँ पर 48 हो जाएगा, और 24 से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 गुना 7 करेंगे तो 77। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 गुना 7 तो 14, 11 गुना 24 करेंगे तो 264 हो जाता है। इसी तरह दोस्तों आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, इसे आप जैसे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 125 और नीचे में है 264। आप इसका भी लघुत्तम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 264 घटा 14 बटा 264। तो ये कट गया और यहाँ पे दोस्तों हो जाता है फाइनली tan इनवर्स 125 बटा 250। तो 125 से 2 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है कि tan इनवर्स ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 2। तो आपको यही साबित करना था, ये साबित हो गया। हम लोग LHS से चले थे और यहाँ पे RHS आ गया, प्रूव्ड। दोस्तों पे अगला जो प्रश्न है वो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17 है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, वो देखिए इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, बैठ रहा है। आप इस फॉर्मूला को देखिए कैसे क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप भी इस सवाल को पहले इस फॉर्म में तोड़िए, उसके बाद आप जो है इस फॉर्मूला पे सेट करना है। तो चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बटा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं ये भी साथ में है tan इनवर्स 1/7। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स ये दो खत्म, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 माइनस 1/4। तो नहीं कुछ यहाँ पे 1 दे सकते हैं, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/7। तो चलिए इसको फिर से सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ऊपर में है 1, इसका जैसे आप लघुत्तम करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और साथ में यहाँ पे है tan इनवर्स 1/7। जैसे दोस्तों इसका फिर से आप सोल्यूशन करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों tan इनवर्स 4/3 और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो अब यहाँ पे आप इस पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कीजिए यहाँ पे। तो tan इनवर्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4/3 और जोड़ 1/7, फिर बटा में 1 माइनस 4/3 गुना 1/7। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा 21, और ऊपर में देखें दोस्तों यहाँ पे ध्यान से तो ये हो जाएगा 28 और प्लस ये हो जाएगा 3, और नीचे में अगर देखें ध्यान से तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लोग 7 21 4 4 1 डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 21 और घटा 4 और बटा हो जाएगा नीचे में 21। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए दोस्तों 28 जोड़ 3, यहाँ पे सीधे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 28 जोड़ 3 31 हो जाएगा, और नीचे में है 21। उसके बाद दोस्तों 21 में 4 जैसे घटाएंगे तो हो जाएगा 17, और नीचे में है 21, तो ये 21 खत्म, तो कितना बचा tan इनवर्स 31/17। यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x है, और यहाँ पे दोस्तों कंडीशन भी दिया हुआ है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसे बोल रहा है सरल रूप में लिखने के लिए।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस कैटेगरी का जितने भी प्रश्न होंगे उसे कैसे हल करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप अगर सवाल में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो आपको क्या करना है झट से कि x बराबर जो है आपको मान लेना है tan थीटा और नहीं तो cot थीटा। अगर दोस्तों सवाल में रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, तो आपको झट से मान लेना है x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। अगर दोस्तों सवाल में ये रहेगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको झट से क्या करना है कि x बराबर मान लेना है साइन थीटा या कॉस थीटा। तो दोस्तों इसी तीनों कंडीशन को आप ध्यान में रखें और आपका प्रॉब्लम यह बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि x बराबर tan थीटा। चूंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पहले लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप tan थीटा मान सकते हैं, नहीं तो cot थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो चलिए प्रॉब्लम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये -1 बाहर है, नीचे पे x दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह पे लिख सकते हैं ना आप यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, अंडर रूट बटा यहाँ पे प्लस -1 भी है पहले से ही, नीचे में हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप ये जो सूत्र है वो 10वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसी से इसे तोड़ेंगे, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1 बटा tan थीटा। तो दोस्तों ये स्क्वायर और ये रूट आपस में क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1 बटा tan थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा को और tan थीटा को आप साइन बाय कॉस में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे पहले से है, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे लघुत्तम कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन कॉस थीटा, नीचे भी यहाँ पे है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये कॉस खत्म। तो यहाँ पे दोस्तों बचा tan इनवर्स 1 माइनस, चलिए इसको इधर लिख देते हैं। यहां पे बचा दोस्तों tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। दोस्तों यहां से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे करने के लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वो दो फॉर्मूला ये है कि अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x अगर होगा तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। अगर रहेगा साइन 2x बराबर हो जाता है 2 साइन x इंटू कॉस x। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस सिर्फ कॉस ही है, यहाँ पे 2 आगे में दिया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पूरा करने के लिए 2 से यहाँ भी गुना कर देंगे और यहाँ पे 2 से भाग भी दे देंगे। तो देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा दोस्तों कि tan इनवर्स, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स लिख दिए हैं और यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा का होता है, यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 को पूरा करने के लिए नीचे में आप 2 से भाग दीजिए। तो ये बराबर हो गया। और इस tan साइन थीटा बराबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो 2 साइन थीटा है तो थीटा मानिए, और यहाँ पे देखिए 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 पूरा करने के यहाँ पे 2 दे दीजिए और कॉस में भी थीटा बाय 2 दे दीजिए। तो देखिए ये दो खत्म, ये साइन थीटा ये खत्म। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा tan इनवर्स, ऊपर में बचा साइन थीटा बाय 2 और नीचे में बचा कॉस थीटा बाय 2। तो साइन बाय कॉस हो जाता है tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो ये tan हो गया खत्म।
तो क्या बचा, सिर्फ थीटा बाय 2 बचा। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 थीटा, और इसे आप लिख सकते हैं 1/2 थीटा की जगह पे आप यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू, यहाँ पे थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों tan इनवर्स x। आपको यही निकालना था, यही हो गया आंसर। यहाँ पे दोस्तों जो छठा नंबर का प्रश्न है वो है tan इनवर्स 1/x² - 1 अंडर रूट। इसे भी बोल रहा है सरलतम रूप में लिखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे पहले हमने अभी जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि अगर सवाल में ये रहेगा कि x² - 1 अंडर रूट, तो आपको x बराबर मान लेना है cos सेक थीटा, नहीं तो सेक थीटा, सेक थीटा नहीं तो कॉसेक थीटा, ये मान लेना है। x बराबर आपको मान लेना है, x बराबर यहाँ पे लिख दिया हम लोग, x बराबर मान लेना है आपको सेक थीटा नहीं तो कोसेक थीटा। तो चलिए माना कि x बराबर कोसेक थीटा, तो यहाँ पर दोस्तों थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। तो चलिए अब इस मान को इसमें रखते हैं। तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x² - 1 अंडर रूट। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स 1/x की जगह पर रखिए आप कोसेक थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस वहां पे 1 पहले से दिया हुआ है और इसमें अंडर रूट दिया हुआ है। तो इसको अगर जैसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ दोस्तों tan इनवर्स 1/कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर दोस्तों यहाँ पे होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 1 देखिए यहाँ पे दोस्तों कि कॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ कॉट थीटा। तो दोस्तों 1/कॉट थीटा होता है tan थीटा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा का होता है tan थीटा। तो ये tan खत्म, तो बचा सिर्फ थीटा, और थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे माने थे कोसेक इनवर्स x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए कि दोस्तों कि सवाल में ये आंसर दिया हुआ नहीं है, आपका ये आंसर भी सही है लेकिन सवाल में ये आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि कोसेक इनवर्स x बराबर जो सूत्र होता है हमने बता दिया है पहले ही चैप्टर में, π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र भी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यही वाला आंसर एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। तो यही आपका मैन फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x बटा 1 + cos x। तो इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखी है, क्वेश्चन नंबर आप 5 में देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 + cos x है, तो इसके बदला में आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे लिख दोस्तों 2 sin स्क्वायर x बाय 2। 1 + cos x है, तो इसके बदला में आप लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अंडर रूट। इस पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। 1 - cos 2x बराबर होता है यहाँ पर दोस्तों 2 sin स्क्वायर x, और 1 + cos 2x बराबर होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आगे यहाँ पे 2 नहीं था, तो इसलिए 2 को पूरा करने के लिए हम क्या किए कि 2 से भाग दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो खत्म हो गए दोस्तों। तो ये यहाँ पे ये बचा tan इनवर्स साइन बाय कॉस, तो हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर x बाय 2 अंडर रूट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ये स्क्वायर और ये रूट आपस में हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स tan x बाय 2, ये बचेगा दोस्तों यहाँ पे। इसे दोस्तों tan इनवर्स और ये tan आपस में कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x बाय 2। तो आपका ये मैन फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर तो जो अगला क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। तो चलिए इसको भी सरल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ऊपर में भी cos है, नीचे में भी cos है, तो आपको पहले वाले को देखिए, अगर यहाँ पे cos रहेगा तो आप ऊपर नीचे cos से भाग दीजिए, अगर यहाँ पे साइन रहेगा तो ऊपर नीचे साइन से भाग दीजिए। चलिए यहाँ पे भाग दीजिए, तो ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में cos x से भाग देने पर,
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स cos x बटा cos x, नीचे बचेगा दोस्तों यहाँ पे इधर बगल में sin x बटा cos x। यहाँ पे दोस्तों नीचे देखिए कि लिखा हुआ है cos x बटा cos x प्लस sin x बटा cos x। जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे आप तो ये देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, तो पर बचा tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटा cos हो जाता है यहाँ पे दोस्तों tan x। यहाँ पे बचा दोस्तों एक साइन बटा cos हो जाता है दोस्तों यहाँ पे tan x। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि अब ये जो चीज होता है दोस्तों यहाँ पे ये, अब इसी को ध्यान में देखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वो होता है दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे tan पाई बाय 4 माइनस x, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, इतना फॉर्मूला बराबर ये होता है। तो ये देखिए कि ये tan आपस में गया कट, तो यहाँ पे बचा पाई बाय 4 माइनस x, आपका यही फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले 2 और पार्ट बना रखी है, वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी लिंक आई बटन पे और वीडियो के लास्ट में भी दे दिया है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। और दोस्तों अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत उसमें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।